हेलो दोस्तों, 360 एजुकेशन में आप लोग को फिर से स्वागत है। तो सिंप्लीफिकेशन के इस सीरीज में हम यह जानेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल को हम पी/क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना देरी किए अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए, रिकरिंग डेसिमल ठीक है, इसे एक और नाम से भी हम जानते हैं जिसे बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल। अब इन्हें हमें कन्वर्ट करना है किस में, तो पी/क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आज हम यह सीखेंगे कि पी/क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे कि बहुत लोग जानते भी होंगे कि अगर 0.4 और 4 के ऊपर क्या हो, बार हो, इसका मतलब ये है कि 0.4444 यह रिपीट होते रहता है। इस बार को कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में, कि 0 पॉइंट बार ना देकर एक पॉइंट दे दिया रहता है। तो अगर 0.44 अगर ऐसा हो, 0.4 के ऊपर एक बिंदु हो, तो इसका मतलब यही है कि 0.4444, मतलब यह 4 ऐसा नंबर है कि जो रिपीट हो रहा है। आज यही नंबर को हम क्या करेंगे, पी/क्यू के फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे, मतलब एक परिमेय संख्या में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ये परिमेय संख्या ही है, ठीक, तो इसे हम पी/क्यू के फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। तो देखिए, इसके किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 0.55555 और ये आगे तक, उसी तरह 0.545454 और ये आगे तक, या फिर 0.544444, ठीक है, ये आगे तक। मतलब यहाँ आपने देखा कि कोई एक नंबर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, कोई एक ही नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, तो इससे हम 0.5 के ऊपर बार लगाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट्स कर रहे हैं, ठीक। तो 0.54 दो डिजिट्स के ऊपर हम बार लगाते हैं। अब यहाँ पे आप इस केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबर जो है वह कांस्टेंट है, बाकी इसके बाद जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इन्हें हम 0.5 और सिर्फ 4 के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इसे हम मतलब पी/क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत लोग जानते भी होंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो 5/9 आएगा। इतना तो रट के रखे होंगे, ठीक है, इतना तो रट के रखेंगे। लेकिन आज हम लोग इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक। और हाँ, जिन्हें कॉन्सेप्ट जो सीख लेते हैं तो उन्हें ट्रिक रटने में कोई दिक्कत है नहीं, उन्हें और ज़्यादा लंबे समय तक वो याद रहता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल का बात करूं, पहला एग्जाम्पल का बात करूं, तो क्या लिखा है 0.55555 और ये आगे तक। अगर मैं इसे x मान लूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसी में हम दोनों साइड 10 से गुना करते हैं तो यहाँ क्या हो जाना है, 5.5555 और ये आगे तक, कि 10x = 5 + 0.55555 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे क्या x लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने x = ये माना है, तो यहाँ हम x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + x, ये x इधर आके क्या हो जाएगा, 9x = 5। तो x = क्या हो गया, 5/9, ठीक है। इतना समझ गए हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि जो दो नंबर्स रिपीट कर रहे हो, ठीक। तो आप इसे उतार लें। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि दूसरा जो एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार है, 0.545454 और ये इसी तरह रिपीट्स हो रहे हैं। तो इससे अगर x मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.545454 और ये रिपीट हो रहे हैं। तो अगर अब हम इसे 10 से गुना करेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं, वो
तो हमें इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा जिसमें 2 0 लगा हो, ठीक। अब वो क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वो 2 अंक रिपीट कर रहे हैं। तो अगर हम इसे 100 से गुना करते हैं दोनों साइड तो यहाँ 100x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 54.545454 और ये आगे तक। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 54 प्लस 0.545454। अब 0.5454 का मतलब क्या है? तो इसे हम x माने थे, यहाँ पे x माने थे, तो इसे हम ये लिखेंगे कि 54 प्लस x। ये x इधर आके क्या हो जाएगा? 99x, इसमें माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचना है 54। तो x का जो वैल्यू आया वो हमारा 54/99 आया, इतना आया है, ठीक है। तो एक ये और इससे पहले जो एग्जांपल का हम जो सॉल्यूशन किए हैं, इन दोनों को करने के बाद यहाँ एक कंक्लूज़न ये निकलता है कि जब 0 पॉइंट कोई भी एक संख्या हो, अगर मान के चलते हैं कि a कोई संख्या है और इसके ऊपर बार है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस a को हम इसी तरह सेम यहाँ ऊपर लिखते हैं और इसके नीचे 9 लिखते हैं। और कितना 9 लिखेंगे? जितनी संख्याओं में ये जितना संख्या रिपीट हो रही है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि सिर्फ a में रिपीट हो रही है। अब इसे और आगे क्लियर करते हैं, जैसे कि 0 पॉइंट कुछ a b हो और दोनों में अगर क्या हो, दोनों संख्या अगर रिपीट हो, अगर दोनों में बार लगा हो तो हम यहाँ लिखेंगे AB बटा। अब यहाँ हमें एक 9 नहीं लगाना है, 2 9 लगाना है, क्योंकि 2 संख्याएं क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये 2 कंक्लूजन निकल के सामने आता है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जब कोई एक संख्या कांस्टेंट होगी और बाकी संख्याएं क्या होंगी? रिपीट होंगी। तो देखिए, अगर हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल था वो था 54444, मतलब ये कि 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, एक ही जगह है। बाकी के जो नंबर हैं वो जैसे कि 4, वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसे x मान लें और 10 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 5.4444, इसी तरह आगे तक। तो अब क्या हम इसे x लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x का जो वैल्यू है उसमें 0.54 मतलब 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, बाकी इधर रिपीट हो रहा है, ठीक। तो x का हम मान ये नहीं लेके चल सकते, x का मान हम ये लेके नहीं चल सकते हैं। तो अगर हम इसे फिर 100 से गुना करते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 54.44444। अब आप याद देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम घटाएंगे, इन दोनों को अगर घटाते हैं तो ये जो 444 आ रहा है और इस 444 को कैंसल आउट कर देगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? 54 - 5 इजिकल टू इधर क्या हो जाएगा? 100 में से अगर 10 गया तो 90x, ठीक। तो जो x का वैल्यू आएगा वो 54 - 5/90, 54 - 5/90, जो कि होता है 49/90, 49/90। तो एक और कंक्लूज़न ये निकलता है कि जब कभी 0 पॉइंट AB अगर सिर्फ B पे बार हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे? AB को सेम लिख देंगे और उसे घटाएंगे जिसमें बार नहीं है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि A में बार नहीं है, तो A को हमें घटाना है, ठीक। और नीचे में कितने संख्याओं में बार है उतना हमें 9 लिखना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि एक संख्या में 9 बार है, तो हमें एक 9 लगाना है। और कितने संख्या में बार नहीं है, तो A में बार हमारा नहीं है, तो एक 0 लगाना है। जैसे कि और अगर क्लियर करें तो 0 पॉइंट्स ABC, अगर BC दोनों में बार हो तो क्या करेंगे? ABC माइनस A को क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि A में बार नहीं है। और उतना 9 लिखना है जितना संख्याओं में बार है, जो जितना संख्या रिपीट हो रही है। तो यहाँ 2 संख्याएं रिपीट हो रही है, तो उतना हमें 9 लगाना है, ठीक है। एक संख्या रिपीट हो रही है उसके लिए एक 9, और दूसरी संख्या रिपीट हो रही है उसके लिए भी 9। और कितने संख्या रिपीट नहीं हो रही है,
तो एक डिजिट जो है वो रिपीट यहाँ नहीं हो रही, तो उसके बदले में 0 लगाना है। ठीक है, एक और कंक्लूज़न ये भी आप देख लें कि अगर 0.ABC अगर सिर्फ C में बार हो तब क्या होगा, तब हम यहाँ करेंगे ABC माइनस। अब इस AB को हमें घटाना है क्योंकि AB क्या है, रिपीट्स नहीं कर रही हैं, तो AB हम यहाँ घटा दिए। और यहाँ नीचे क्या करेंगे, तो 9 लिखना है। कितना 9, जितना संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ एक संख्या सिर्फ C है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक, और कितना 0 लगाना है, तो जितनी संख्याएं रिपीट नहीं हो रही, तो यहाँ A और B रिपीट नहीं हो रही, उसके बदले हम 2 0 लगाएंगे। तो ये इतने तरह के कंक्लूज़न सामने निकल के आता है। और एक बात और आप यह भी नोट कर लें कि जब आपके पास 0.AB लिखा हो, 0.AB लिखा हो, तो ये AB का मतलब क्या है, यहाँ पे जो A है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे ABC है। ठीक, या फिर 0.ABC, इस AB या ABC का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि यह जो AB है वो 2 डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट्स का नंबर है। उसी तरह यह क्या है, तो 3 डिजिट्स का नंबर है। इतना आप ध्यान रखिए। 2 डिजिट्स के नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं कि 10A + B। और 3 डिजिट्स के नंबर को कैसे लिखते हैं, तो अगर हम इसे अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100A + 10B + C। ठीक है, ABC का मतलब ये है, आप ये मान के चलिए। ठीक, यहाँ हम समझाने के लिए आपको बताया इतना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम इस पर देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन को कैसे बना पाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि देखिए, आपके पास हो क्वेश्चन कि 0.432 और इस 2 में सिर्फ बार हो, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो 432 को हमें सिंपली लिख देना है और माइनस करना है कि जितने संख्याओं में बार नहीं है, तो 43 माइनस करना है। और यहाँ 1 9 लिखना है क्योंकि सिर्फ एक ही संख्या में क्या हो रही है, तो बार लगा हुआ है। और कितने संख्याओं में बार नहीं है, 2 संख्याओं में, तो उसके बदले में 2 0 लगाना है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे जब माइनस करेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ पे 12 में 4 गए तो 8 और यहाँ पे 3। ठीक है, बटा 90। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नया टाइप्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा है। अगर आपके सामने हो एग्जांपल कि 1.05, इसे आपको चेंज करना है P/Q में। तो अगर कोई बना पाएंगे तो बनाइए इसे, वीडियो पॉज करके। ठीक, और कमेंट कीजिए। चलिए मैं बनाता हूँ। देखिए, इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल थे वो पॉइंट्स के पहले कैसी संख्या थी, तो 0.4 ऐसे, 0.432 ऐसे था, मतलब कि जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे। अब क्या है, यह 1 से स्टार्ट है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इस 1 को हम सेपरेट लिखेंगे और प्लस यहाँ पे 0 5 के ऊपर बार लिखेंगे। अब इसे तो आप P/Q के फॉर्म में चेंज कर ही लेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस कितने में बार नहीं, 1 में, तो यहाँ 0। और यहाँ पे 1 9 और कितने में बार नहीं, तो 1 अंक में बार नहीं, उसके लिए 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/90। और जो ये एक प्लस था वो। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 95/90, जो कि आता है 19/18, जो कि आएगा 19/18। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि 0.AB और B के ऊपर बार प्लस 0.BA और A के ऊपर बार इज इक्वल टू 4/9। तो हमें फाइंड करना है
अगर फाइंड करना हो कि a प्लस बी क्या होगा, तो आप बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करें। ठीक है, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, और अगर नहीं पूछेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन नए हैं, पूछना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी दिमाग लगाना इसमें, थोड़ी सी। देखिए उम्मीद करते होंगे कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर दिए होंगे या बनाए नहीं होंगे। आइए हम बनाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे मैंने बोला था कि 0 पॉइंट ए बी और बी के ऊपर बार है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, ए बी माइनस, तो किसे घटाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, और बटा में 9 लिखेंगे। और कितना 9, जितने में बार है तो एक में बार है, और कितने में बार नहीं तो एक में बार नहीं, उसके लिए 1 0 लगाएंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम पुट करेंगे। देखिए ए बी के ऊपर हमारा बार है, तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बी माइनस ए बटा 90। इसे हम लिखेंगे बी ए माइनस बी बटा 90। ठीक है, और यहाँ पे 4/9। ठीक, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, इस ए बी को और इस बी ए को लिख देंगे, ए बी प्लस बी ए को लिख देंगे क्या, तो 2ab लिख सकते हैं, या फिर 2ba लिखे होंगे, यही किए होंगे। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा कि आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये जो ab है और ba है, ये a क्या है, तो ये इसका 2 अंक का डिजिट्स है, जो कि a क्या है तो दहाई वाला अंक है और b इकाई वाला अंक है, और यहाँ पे b क्या है तो b दहाई वाला अंक है और a इकाई वाला अंक है। ठीक है, आप जैसे कि 72 और 27 को जोड़कर आप इसे तो ऐसे नहीं ना बोल सकते कि ये 144 हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा 54, मतलब इस टाइप से। तो यहाँ पे वो नहीं करना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए ए बी, इस ए बी को हम ऐसे लिखेंगे कि 10a प्लस बी माइनस ए, ठीक है, बटा में 90 प्लस 10b प्लस a माइनस बी बटा में 90 इज इक्वल टू 4/9 इज इक्वल टू 4/9। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम सिंपल बना लेते हैं, जैसे कि माइनस ए और प्लस ए हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, उसी तरह प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा तो 10a प्लस 10b बटा में 90 इज इक्वल टू 4/9। यहाँ तक समझ गए हैं? इसे मैं यहाँ बना दूँ। चलिए देखिए, अगर 10a प्लस 10b है तो क्या हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जरूर ले सकते हैं। तो ये 10 अगर बाहर आके अंदर क्या बचना है, a प्लस बी, ठीक, और बटा में 90 इज इक्वल टू 4/9। ठीक, ये 9 इसे 10 बार में काटेगा और ये 10 इसे 10 मतलब एक बार में काट देगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, और यह क्वेश्चन नया टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। तो आप भी प्रयास करें कि नया क्वेश्चन को आप बनाएं, नया क्वेश्चन की ओर मतलब ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, जो नए होंगे वीडियो में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।